हेलो गाइज, मेरा नाम है आर्यन पृथ्वी और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है आर्यन्स लर्निंग। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर 6 जो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, और ये है ए पैक्ट विद द सन के सप्लीमेंट्री बुक में इंग्लिश की। तो इसमें हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन के। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर आ गया हमारा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में जैसे आप इधर देख सकते हो, इधर क्वेश्चंस लिखा है और हमें इधर नंबर 1 से शुरू करना है, जो है द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। तो इसमें पूछ रहा है जो बंदर था वो हैप्पी था, यानी खुश था उस फ्रूट ट्री में रहकर। जो फ्रूट ट्री था उसमें रहकर वो खुश था, क्योंकि वो जितना मर्जी वो खा सकता था, जितने मर्जी फल तोड़ सकता था और खा सकता था। लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी, खुशी थी, तो वो पूरी नहीं थी। अब क्यों पूरी नहीं थी? क्योंकि वो कुछ चीज़ मतलब मिस कर रहा था। क्या मिस कर रहा था वही हमने ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन फ्रूट ट्री बट हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट बिकॉज ही वांटेड ए कंपेनियन टू टॉक विथ एंड शेयर हिज फ्रूट्स विथ। तो ये जो है, इस सेंटेंस का मतलब है कि वो जो बंदर था वो खुश था उस पेड़ में रहकर जो फलों से भरा हुआ था, क्योंकि वो खा सकता था। लेकिन उसकी जो खुशी थी वो पूरी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो एक दोस्त चाहता था, कंपेनियन यानी दोस्त चाहता था जिसके साथ वो बातें कर सके और वो जो फल है उसको शेयर कर सके। तो अब इधर सेकेंड क्वेश्चन में हम आ जा रहे हैं, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। तो ये जो टू फ्रेंड्स यानी मंकी एंड द क्रोकोडाइल थे, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो हाँ, तो इसमें कह रहा है वो जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो किस बारे में बात करते थे, आमतौर पर किस बारे में बात करते थे वो हमें बताना है। तो हमें ये बताना है द क्रोकोडाइल एंड मंकी वेयर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे जनरली टॉक्ड अबाउट द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द विलेजर्स, nearby villagers in the village who had a problem in growing the crops because of lack of rain. तो इस सेंटेंस का मतलब है जो वो बात करते थे, वो क्रोकोडाइल और मंकी, वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और वो किसके बारे में बात करते थे? जानवरों के बारे में, पशुओं के बारे में और पक्षियों के बारे में, जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में। और क्या बात करते थे? जो विलेजर्स होते हैं, वो आसपास के विलेजेस में जो विलेजर्स होते हैं उनको क्या तकलीफ़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं क्रॉप्स यानी फसलों को उगाने के लिए, ताकि वो खाना बना सके और खा सके। उसके लिए फसल उगानी होती है। तो वो जो फसल होते हैं वो फसलों को उगाने के लिए उनको क्या दिक्कतें आती थी या परेशानियां आती थी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है माई was the crocodile's wife annoyed with her husband one day। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वो जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो उस क्रोकोडाइल से क्यों नाराज़ थी, उसके पति से क्यों नाराज़ थी। तो इसका आंसर ऑब्वियसली वही होगा कि एक दिन वो दोनों जो मंकी और क्रोकोडाइल थे बहुत ज़्यादा देर तक रुक गए, बातें की, और उधर वो जो उसकी बीवी थी वो बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देर हो गई थी। तो बच्चों को मैनेज करने के लिए 2 पेरेंट्स होने चाहिए, लेकिन एक ही कैसे अकेले मतलब इतने सारे बच्चों को संभाल सकेगी, क्योंकि क्रोकोडाइल के कम से कम तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2-5 बच्चे होंगे, हो सकता है और भी ज़्यादा हो। तो
जितने भी बच्चे थे उनको संभालने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए वो क्योंकि संभाल नहीं पा रही थी और वो जो क्रोकोडाइल था वो ज़्यादा देर तक रुका था, इसलिए वो एनोड होगी। तो इसका आंसर बन गया हमारा the crocodile's wife was annoyed with him one day because he overstayed with the monkey that day, and the crocodile's wife could not manage her little ones for more time। मतलब वो ज़्यादा समय तक उनको मैनेज नहीं कर पाई, तो इसलिए वो अनॉयड होगी। दैट्स वाई शी बिकेम अनॉयड ऑफ हर हस्बैंड। तो अब इधर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। तो इसका मतलब हो गया कि वो जो क्रोकोडाइल था उसको अपने फ्रेंड को बुलाने की जो मतलब वो वाइफ चाहती थी बुलाने के लिए, और वो एक्चुअली वो खाना चाहती थी, तो इसलिए उसके लिए उसको घर बुलाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहता था क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, तो इसलिए वो नहीं चाहता था वो बंदर को घर लाने के लिए। तो क्यों नहीं चाहता था वही बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रोकोडाइल डिड नॉट वांटेड या अनविलिंग। डिड नॉट वांटेड भी लिख सकते हैं, नहीं तो अनविलिंग भी लिख सकते हैं। तो इधर मैं डिड नॉट वांटेड कह रहा हूँ, आप अनविलिंग भी लिख सकते हैं। तो डिड नॉट वांटेड टू ब्रिंग हिज फ्रेंड होम बिकॉज he was his best friend, and he shouted at her wife angrily because if he would call the monkey at home, then he would also spoil his good relationship and her wife would eat the monkey away। तो वो ऐसा नहीं चाहता था, तो क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो घर में बुलाए और फिर वो मार के खा जाए। तो अब इसमें क्या है नेक्स्ट में, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। तो जो क्रोकोडाइल था उसने मिड स्ट्रीम मतलब जब वो स्ट्रीम यानी नदी थी उसके बीच में कह रहा हूँ, मतलब उसके घर के रास्ते तक वो जो बीच में जब वो रुके थे और वो अंदर जाने वाले थे, तो उसके आधे में उसने अपना इविल प्लान रिवील कर दिया। मतलब इविल जो उसका बुरे इंटेंशन वाला प्लान था, ख़राब इंटेंशन वाला जो उसने प्लान बनाया था वो उसने बता दिया। तो अब इसमें आंसर में आ जाएगा द crocodile told the monkey in the midstream that he would kill the monkey. He would kill the monkey at his home, and then the wife of the crocodile would eat the heart of the monkey। मतलब उसने अपना इविल प्लान जो है वो रिवील करके ये कहा कि वो जो है वो उसको अपने घर इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि वो उसको मारना चाहता था। मतलब वो उसको मार देता और फिर उसके बाद वो जो हार्ट है उसका दिल जो है वो उसके क्रोकोडाइल की पत्नी खा जाती। तो उसने कहा। देन उसके बाद इसमें है हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। तो इसमें पूछ रहे हैं जो बंदर है उसने अपने आप को
कैसे बचाया। तो द मंकी सेव्ड himself by thinking of a plan that was enough to save his life. That he won't tell the crocodile that he had left his hut in the tree where the monkey lived, and the stupid crocodile would swim back to collect the hut, and the monkey would quickly jump to the tree and escape from the crocodile. तो उसने क्या प्लान बनाया कि वो जब उस क्रोकोडाइल से ये कहेगा कि उसने छोड़ दिया, मतलब वो बहुत ही ग्लैड होता, he would be glad to give his hut, but he left his hut in the tree. तो फिर उसके बाद ये कह के वो जो स्टूपिड क्रोकोडाइल है वो वापिस मुड़ता और फिर ट्री के पास जाता। क्यों? क्योंकि उसको वो हर्ट चाहिए था। तो हर्ट वो कलेक्ट करने के लिए, लाने के लिए वो उधर वापस जाता, और जैसे ही वो जाता वैसे ही वो जो मंकी है, क्रोकोडाइल है, वो उस ट्री में कूद जाता। तो यही उसका प्लान था। अब इधर 7th और लास्ट क्वेश्चन में है, What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? तो इसमें पहले मैं आपको लास्ट सेंटेंस बता दूं। He was in a hurry to tell his wife a thing or two. मतलब वो अपने वाइफ को एक या दो चीज़ें बतानी चाहता था। तो वो जो एक या दो चीज़ें वो बताना चाहता था वो क्या थी, मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट में रुकिए। हाँ, तो इधर मैं आपको आंसर बताने जा रहा था ना, तो रुकिए और 2 मिनट रुकिए, मैं कुछ जल्दी में था। तो इसका मुझे ना बहुत ही लंबा आंसर मिला है, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा, तो उसके लिए माफ़ करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, द क्रोकोडाइल वाज इन ए फिक्स, ही वांटेड टू मेक एन एक्सक्यूज फॉर हिज फेलियर। ये मैं आपको पॉइंट कह रहा हूँ कि मतलब क्या वो क्या है, मतलब क्या उसने कहा होगा, ये नहीं है कि उसने वही कहा होगा, लेकिन क्या उसने कहा होगा वो उसमें से पहला ये पॉइंट है। ये या उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पहला पॉइंट ये है कि the crocodile was in a fix. He wanted to make an excuse for his failure. He only told to his wife that the monkey will come there soon with lots of fruits and his hut. तो उसने अपने फेलियर के लिए एक एक्सक्यूज़ बनाया होगा अपने वाइफ को कि जो बंदर है वो बंदर बहुत सारे फ्रूट्स और अपने दिल के साथ बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो ये एक्सक्यूज़ दिया होगा, जो मतलब इतना जो एक्सक्यूज़ इधर लिखा है ना, तो ये जो एक्सक्यूज़ अगर उसने दिया होगा ना, तो दैट कैन नॉट बी मच इफ़ेक्टिव। अगर वो सच बोल दे तो ठीक है, लेकिन ये वाला एक्सक्यूज़ इज नॉट मच इफेक्टिव। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें लिखा है। और फाइनली द क्रोकोडाइल वुड मस्टर करेज, मतलब वो अपने अंदर करेज मतलब लाया होगा, उसने करेज अपने अंदर भर दिया होगा। ठीक है, ओके, इट्स फाइन, अब मैं उसको सच बताऊंगा ही बताऊंगा। टिल have in strong and effective stump
मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर होता है, लेकिन इधर स्ट्रॉन्ग ताकतवर नहीं है, बहुत ही मजबूत और इफेक्टिव। मतलब जो आंसर दे उसमें वो आंसर क्या इफेक्टिव बने, वो इफेक्टिव आंसर बने, और वो इफेक्टिव आंसर से उस वाइफ को, मतलब उसके वाइफ को भी कुछ फ़र्क पड़े कि हाँ उसकी भी ये गलती थी, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। तो इधर हो गया इफेक्टिव टर्म्स, हाउ शी हैड स्पॉइल्ड ए गुड रिलेशनशिप एंड देन there were areas where she really had to improve and change herself। तो इसमें ये है कि कैसे, मतलब टर्म्स की बात है कि कैसे उसने एक अच्छे रिलेशनशिप को, जो अच्छी फ्रेंडशिप थी वो वाली रिलेशनशिप को उसने स्पॉइल किया था। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो जो फ्रेंडशिप थी, रिलेशनशिप थी, वो टूट चुकी थी, वो स्पॉइल हो चुकी थी। गंदी, मतलब गंदी कह रहा हूँ, स्पॉइल वैसे तो होता है गंदा हो जाना, लेकिन इधर मतलब है कि टूट गया था, और उसने उस रिलेशन को तो तोड़ ही दिया था। और वो उसके अंदर कुछ एरियाज थे, जगह थे जहाँ उसके अपने फीलिंग्स को मजबूत बनाना था, अच्छा बनाना था, और उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत थी। तो यहीं पर हमारा हो जाता है समाप्त ये वीडियो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई गलती रही तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग।